मित्रों, आज गुरु वशिष्ठ का कितना तपोबल था, उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। वशिष्ठ जी श्री राम के गुरु थे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनके कृपा दनुजरन मारे। प्रभु श्री राम अपने मुख से भी कहे हुए हैं। तो गुरुदेव वशिष्ठ के 100 पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र ने मार दिया था, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए उनका कोई विरोध नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं है कि उनमें ऋषि विश्वामित्र से बदला लेने की क्षमता नहीं थी। वे चाहते तो ऋषि विश्वामित्र को भस्म भी कर सकते थे। भगवान ब्रह्मा के पुत्र गुरुदेव वशिष्ठ में अनंत तपोबल था। हम लोग जानते ही हैं कि देवता लोग हमेशा धरती पर आकर धरती के लोगों की परीक्षा लेते हैं। तो एक दिन देवराज इंद्र ने कामदेव से गुरु वशिष्ठ की परीक्षा लेने की बात कही। कामदेव गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में गए। उस समय की बात है जब प्रभु श्री राम का जन्म हो चुका था और वे गुरुदेव के आश्रम में दीक्षा ले रहे थे। जब कामदेव आश्रम में पहुंचा तो कामदेव देखता है कि भगवान राम और लक्ष्मण गुरुदेव की चरणों की सेवा कर रहे हैं। जहां रामतः काम नहीं, जहां स्वयं भगवान राम हैं, वहां कामदेव का क्या काम। गुरुदेव वशिष्ठ की सेवा भगवान के स्वयं अपने हाथों द्वारा होते देखकर कामदेव अपना प्रभाव दिखाने की बात भूल गए, अथवा यो कहे कि उसकी इस प्रकार की हिम्मत ही नहीं हुई। वह चुपचाप स्वर्ग की ओर प्रस्थान करके इंद्र के पास चले गए। कामदेव को वापस आया देख इंद्र ने पूछा, कामदेव ले आए गुरु वशिष्ठ की परीक्षा? कामदेव ने सिर नीचा करके कहा, नहीं देवराज, मैं इसके लिए आत्मविश्वास नहीं जुटा सका। आश्रम का वातावरण इतना भक्तिमय और संस्कारित है कि मेरा वहां पर रुकना दुभर हो गया। जहां ब्रह्म स्वयं अपने हाथों को गुरु की सेवा करे, वहां किसकी हिम्मत हो सकती है कि उसका कोई अनहित करने की सोचे। यहाँ पर आप यह भी कह सकते हैं कि भगवान शंकर के यहाँ जब काम अपना प्रभाव दिखा सकता है तो यहाँ तो केवल ब्रह्मा जी के पुत्र ही हैं। यहाँ क्यों नहीं? ऐसा नहीं है। शंकर जी स्वयं भगवान हैं और वे हम जीवों पर दया करके इस प्रकार की लीला करते हैं जिससे हम लोग अपना उद्धार करा सके। इंद्र ने कहा कि कामदेव, तुमसे तो नहीं हो सका, ठीक है, अब की बार तुम अपनी पत्नी रति देवी के साथ जाओ। कामदेव अपनी पत्नी रति को साथ लेकर गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में गए। उस समय भगवान राम और लक्ष्मण गुरुदेव की सेवा में नहीं थे। दोनों ने सादर गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने आने का कारण पूछा। कामदेव ने कहा, गुरुदेव, मेरी यह पत्नी रति कुछ दिन के लिए इस आश्रम में रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं कुछ दिनों के लिए अन्यत्र प्रवास पर जा रहा हूं, जल्द ही आकर मैं अपनी पत्नी को यहां से ले जाऊंगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, यहाँ स्वर्ग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ तो हम तपस्वी लोग रहते हैं। जंगल से जो रूखा सूखा मिलता है उससे अपने उदर पूर्ति करके और कहीं घास फूस पर वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। इस आश्रम की बहुत कठिन जीवन शैली है। कामदेव ने कहा, गुरुदेव, यह रह लेगी चाहे कैसे भी कुछ दिन यहाँ। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। एक बट वृक्ष जो बहुत सघन था उसके नीचे रहने का संकेत हुआ। रति उस वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गई। कामदेव वहां से चले गए। कुछ दिन बाद कामदेव वापस आश्रम में इस आशय के साथ आए कि देखे गुरुदेव पर रति के आश्रम में रहने का क्या प्रभाव हुआ है। तो देखा कि रति उस बट वृक्ष की छाया में आसन लगाकर ध्यान मग्न बैठी है। कामदेव ने जाकर कहा, रति उठो, देखो मैं तुम्हारा पति काम हूं, उठो। रति ने ध्यानावस्था में ही कहा, मुझे काम नहीं, राम चाहिए। यह था ब्रह्मा जी के पुत्र गुरुदेव वशिष्ठ का तपोबल, जिनके आश्रम के परिसर में इतना तप का प्रभाव था जिसने रति को काम की बजाय राम से जोड़ दिया। वे इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित
बनने के लिए इसलिए तैयार हो गए थे कि एक दिन इसी वंश में भगवान राम का जन्म होगा और मैं उनके गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।